चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के ऊपर, या फिर कहे तो कूलॉम्स के फोर्स का जो फॉर्मूला था उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे। बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन है, इफ टू चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन वैक्यूम at 20 centimeter away from each other, then find electrostatic force between the two charges। हिंदी में भी इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि हमारे पास एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, जबकि दूसरा चार्ज है वो है -2 माइक्रोकूलम का। पहला चार्ज 2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज हमारे पास -2 माइक्रोकूलम का। बच्चों, यहाँ पे इनके बीच का जो सेपरेशन है वो गिवन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो गिवन है, और वो डिस्टेंस है जैसा कि आपको सामने ये दिख रहा है 20 सेंटीमीटर। हिंदी में भी इसे 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सी वैल्यू गिवन है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो चलिए, जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है ये Q1 है, इसे हम Q1 कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि Q1 की वैल्यू गिवन है। Q1 इक्वल्स टू +2 माइक्रोकूलम, और आपको ये ध्यान रखना है 1 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -10⁻⁻6 कूलम, यानी कि 1 माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁻6 के। तो दैट्स वाई जो Q1 की वैल्यू होगी इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 10⁻6 कूलम के। इसी तरह से Q2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है -2 माइक्रो कूलम, इसे भी हम चेंज कर लेते हैं कूलम में, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं। अब हमारे पास Q1 और Q2 की वैल्यू है। आपको पता है फॉर्मूला फोर्स का, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फॉर्मूला आपने पढ़ा है, K Q1 Q2 अपॉन R²। आपके पास Q1 की और Q2 की वैल्यू मिल गई। अब हमें R की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे R की वैल्यू यानी कि सेपरेशन, यानी कि बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए आप 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर दें, या सिंपली आप इसमें 100 का डिवाइड कर दें। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 20 × 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर? अब आपको यहाँ सामने क्वेश्चन में दिख रहा है कि जो दोनों चार्ज है उनको वैक्यूम में रखा गया है, हिंदी में निर्वात में रखा गया है। यानी कि वैक्यूम के लिए जो K की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, स्थिर वैद्युत नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब हमारे पास जो सारी वैल्यू चाहिए वो मिल चुकी है। जो भी फोर्स के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इस फोर्स में हमें अप्लाई करना है। चलिए, फोर्स के अंदर वैल्यू को रख लेते हैं। K के प्लेस पे आपको रखने हैं 9 × 10⁹ एंड देन Q1 के प्लेस पे, Q1 के प्लेस पे जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6। आपको यहाँ ऐसा यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों, यहाँ पे साइन है माइनस का, बट हम डेरिवेशन में यहाँ माइनस का साइन नहीं लेंगे। माइनस का साइन बस ये शो कर रहा है कि जो नेचर इसके है उसको जस्ट अपोजिट है, यानी कि ये प्रोटॉन को यानी कि पॉजिट्रॉन को, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्लियर है? मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा। अट्रैक्शन फोर्स, हिंदी में इसे आकर्षण बल कहते हैं। तो हम यहाँ पे आकर्षण बल निकाल रहे हैं। आकर्षण बल अगर हमने लिख लिया तो हमें यहाँ पे साइन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है, इसकी वैल्यू को पॉजिटिव में जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप ले सकते हैं, 2 × 10⁻⁻6। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको R दिख रहा है, और R के प्लेस पे R की वैल्यू हमारे पास 20 × 10⁻²। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20 × 10⁻²। और चूंकि इसका स्क्वायर होता है दैट्स वाई मैं यहाँ
स्क्वायर लिख लेता हूँ। इस तरह से f इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 9। जब हम इस 2 को और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे मैं 4 लिख सकता हूँ। एंड देन इन पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा 10 की पावर -12 एंड देन जो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 20 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 400 एंड 10 की पावर -2 का स्क्वायर होगा 10 की पावर -4। सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ f इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर, अब ये 9 है और ये 12 है, जब सॉल्व करेंगे इसे तो ये होगा 3 बिकॉज आपने पढ़ा है 9 माइनस 12, क्योंकि यहाँ बेस है में इनको आपस में हम माइनस कर रहे हैं और ये वैल्यू हो जाएगी -3। तो इस तरह से बच्चों अब हमारे पास केवल ये 4 बच गया यहाँ, तो हम यहाँ 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ 400 है तो इसे मैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। क्लियर। इसके बाद 10 की पावर -4 लिखा जा सकता है। 4 से 4 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब ये आपको दिख रहा है 10 की पावर 2 है, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये होगा 9 इंटू 10 की पावर -3 और जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो ये 10 की पावर -2 होगा अपॉन आपको दिख रहा है यहाँ 10 की पावर -4। चलिए इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर -4। जब इसका सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9 इंटू 10 की पावर -1, जिसे हम 9 अपॉन 10 लिख सकते हैं। इस तरह से जो फोर्स की वैल्यू होगी 9 अपॉन 10 का डिवाइड करेंगे यदि तो ये होगा 0.9 न्यूटन। तो इस तरह से हमारे पास ये जो दो चार्ज थे +2 कूलम और -2 कूलम, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा 0.9 न्यूटन के इक्वल। इस तरह से बच्चों ये न्यूमेरिकल्स, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन में हो सकते हैं, जो बेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर, दैट इज कूलम फोर्स के ऊपर। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।